गोल्ड के चार्ट में आज बहुत अच्छा एक सेटअप बन सकता है क्योंकि गोल्ड लास्ट फुल डे रेंज में ट्रेड करता रहा। आपको भी पता है जब भी मार्केट एक रेंज बनाता है, रेंज को मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस लेता है और रेंज से जब बाहर निकलता है या तो रेंज का ब्रेकडाउन या रेंज का ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो फाइनली आज गोल्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक रेंज बना रहा है। तो रेंज में आज किस तरह हमें प्लान करना चाहिए, रेंज का सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होगा तो गोल्ड कितना डाउन जा सकता है, डाउन साइड में आज क्या टारगेट मिल सकते हैं, या रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है, रेंज यहां पे ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड मोमेंटम अपसाइड में दिखाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं, कैसे हमें कंफर्मेशन के साथ आज प्लान करना चाहिए। तो आइए आज फिर से गोल्ड में हम एक सिंपल इजी एनालाइज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लास्ट डे गोल्ड गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक अपसाइड में मोमेंटम दिखाया। जब प्राइस लास्ट डे इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमारा व्यू था यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। कौन सा रेसिस्टेंस, यहाँ पे हमने ये एक रेसिस्टेंस जोन को मार किया। यहाँ पे क्लियर हमारा व्यू था अगर ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है तभी हमें अपसाइड के लिए प्लान करना चाहिए, और साथ में ये एक सपोर्ट जोन मार गया था। यहाँ पे हमने देखा ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तभी डाउन साइड के लिए प्लान करना है। आप देखेंगे लास्ट डे मार्केट ने ना तो ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया और ना ही सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन किया, रेंज में ही ट्रेड करता रहा पूरा दिन। अब हमारे लिए आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्योंकि आपको भी पता है ट्रेडर्स जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, रेंज को मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस लेता है और फिर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो एक बड़ा सा मूव देता है, या ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा सा मूव देता है। तो अब बात ये आती है सर आज क्या हो सकता है, क्या रेंज ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो कितना नीचे जाएगा, ब्रेकआउट होगा तो कितना ऊपर जाएगा, कैसे हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है। तो चलिए आज का लेवल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको रेंज मार्क करना होगा, ये सपोर्ट लेवल, इसके बाद ये एक रेसिस्टेंस लेवल। ये हम रेसिस्टेंस लेवल क्यों मार्क कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस अगर हम देखेंगे तो बार बार मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है और अगेन रेसिस्टेंस लेवल से ही रिजेक्शन किया है। फिर से अगर हम देखेंगे सपोर्ट लेवल को बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल्स हमने मार्क किया है रेसिस्टेंस का, इसका एरिया है 4679 एंड 4674। सपोर्ट का लेवल क्या है 4660 एंड 4657 का सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पे गोल्ड एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ध्यान से देखिए क्या बना है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। इससे पहले भी गोल्ड ने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था सपोर्ट लेवल पे। यहां पे मार्केट आया रीटेस्ट करने के लिए और रीटेस्ट करने के बाद फिर से मोमेंटम दिखाया अपसाइड, राइट। अब यहां पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहां से मार्केट आया है रीटेस्ट करने के लिए। अब ये कहां तक रीटेस्ट कर सकता है तो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर भी चेक करा दूंगा, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से समझो। ये जो एक लेवल है सपोर्ट का, ऐसे करके यहां से हमें मार्क करना होगा, राइट। ये जोन पूरा वायर्स का है। यहां पे अगर आप देखेंगे इसको प्रीवियस एक्सटेंड करके तो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, राइट। इसके बाद ब्रेकडाउन किया बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो मेजर सपोर्ट लेवल है, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहां पे बनाई है। अगर इसको बुलिश प्रोजेक्शन बनाना है तो फिर यहां पे ये कुछ इस तरह रेसिस्टेंस है, रिजेक्शन और फिर ये सपोर्ट लेवल से ही मार्केट को यहां से बाइंग शो करना पड़ेगा। तो फिर यहां से चांसेस है कि इस रेसिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट करे, और रेसिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है
तो फिर ये अपसाइड में एक बड़ा टारगेट आपको दे सकता है। क्या टारगेट दे सकता है दोस्तों अपसाइड में, कौन सा टारगेट प्लान करना चाहिए? लास्ट डे भी मैंने आपको दिखाया था ये टारगेट, फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये हम राउंड नंबर के आसपास टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 4700 आपको राउंड नंबर दिखाई देगा, देखो कितना शानदार सा राउंड नंबर है। तो यहाँ से मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो ये इजिली टारगेट हमें 4700 का मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट रेंज से बाहर निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम देता है, ठीक है। तो ये 4700 का टारगेट इजीली अपसाइड में मिल सकता है। ये तो हुआ सर अपसाइड के लिए। डाउन साइड में क्या मिल सकता है? डाउन साइड में दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे वनर का टाइम फ्रेम भी दिखाना चाहूंगा। ये वनर के टाइम फ्रेम में देखो आप, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। प्रीवियस भी मार्केट ने इस तरह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था। बुलिश कैंडल को यहाँ पे मार्केट ने 50% के आसपास रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने ट्राई किया, एक बार यहाँ पे फेल हो चुका है, लेकिन सेकंड टाइम फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के 50% का जैसे ये रिटेस्ट करने के बाद सेकंड टाइम ट्राई करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में दिखाए, राइट। ये तो हुआ सर अपसाइड के लिए, ठीक है। अपसाइड में किस तरह बुलिश प्राइस एक्शन बन सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, अगर इसको डाउन जाना है तो यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है ना, इस बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी यहाँ से डाउन साइड का मूव आ सकता है। कितना नीचे जा सकता है सर? यहाँ से अगर गोल्ड ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया तो कितना डाउनफॉल कर सकता है? यहाँ से सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक सपोर्ट लेवल मार करना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा सपोर्ट मार करेंगे? पहला लेवल तो यही वाला मार करना पड़ेगा हमारे लिए, कुछ इस तरीके से। ये पूरा एक जोन है। ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है? क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने बार बार रेसिस्टेंस लिया है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अगर इस तरह प्राइस एक्शन बनता है, सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से एक डाउन साइड में मूव दिखा सकता है। टारगेट 4640 का टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट है ना, ये पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट अगर ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है ये वाला, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 4620 का। तो ये दो टारगेट डाउन साइड में हमारे लिए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से आपको फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा। तो अब दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर गोल्ड को डाउन जाना है तो किस तरह प्रोजेक्शन बनाना होगा। पहली चीज तो मैंने यहाँ से आपको दिखाया कि इसके बाइंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से गोल्ड सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस तरह बुलिश प्रोजेक्शन बना सकता है। रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके जब ये रिटेस्ट करने आता है ना तो यहाँ से एक बाइंग का बहुत प्यारा सा सेटअप बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर डाउन साइड में हम प्लान कर रहे हैं तो किस तरह प्लानिंग करना चाहिए, डाउन साइड का किस तरह प्रोजेक्शन बनना चाहिए। डाउन साइड में प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है, ये रेसिस्टेंस लेवल और रेसिस्टेंस लेवल से फिर से अगर इस तरह ये एम पैटर्न टाइप का बनाता है, यहाँ से ये निकलाइन लेवल को ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट लेवल पे थोड़ा होल्ड करके ब्रेक डाउन करता है, तो फिर चांसेस है दोस्तों यहाँ पे गोल्ड डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो डाउन साइड के लिए कुछ इस तरह यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर बनता है तभी हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए, और डाउन साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो किस तरह यहाँ पे प्रोजेक्शन बनने पर हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हमने मार किए हैं, इस लेवल्स को मैं आपके साथ जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा ताकि आप भी इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार कर पाए। लास्ट डे भी मैंने आपके साथ ये लेवल्स मार किया था। देखिए ये एक रेसिस्टेंस लेवल, मैंने क्या बोला था, रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तभी आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है। यहाँ से हो सकता है रेसिस्टेंस लेवल से
से गोल्ड रिजेक्शन करे, और गोल्ड ने रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन किया, कहां तक, सपोर्ट लेवल तक। लेकिन ये सपोर्ट लेवल अगर टूटता तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिलता। बट यहाँ पे जो लेवल्स हमने मार किए, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, देखो कितने अच्छे से मार्केट ने दोनों ही लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की जो लेवल्स हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।